अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, एक बड़ा मारूफ मकूला है कि परिंदा अपने पाँव की वजह से और इंसान अपनी ज़बान की वजह से जाल में फंसता है। कुछ ऐसी सूरत हाल का सामना इमरान खान साहब को है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी तरफ से माफ़ी ना मांगने के बाद तौहीन अदालत के मुकदमे में उनके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला किया और ये फ़र्द जुर्म उनके ख़िलाफ़ 2 हफ़्ते बाद यानी कि 22 सितंबर को आयद की जाएगी। ये सारी तफसीलात अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ अपनी भी राय आपको देंगे, मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। आज इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत के शोकाज नोटिस की समाअत थी। इससे पहले भी एक समाअत हो चुकी थी और गैर मुतवक्का तौर पर इमरान खान साहब ने उस वक़्त भी माफ़ी मांगने से इनकार किया था जो जवाब उन्होंने दाखिल करवाया था। और उसके बाद अदालतों ने बहुत कमाल मेहरबानी से काम लेते हुए एक बहुत बड़ा इनको मौका दिया था कि जी 7 दिन के बाद आप दोबारा जवाब दाखिल कर लें। कभी ऐसा होता नहीं है। और इवन उस वक्त जो जज साहिबान थे उन्होंने ये रिमार्क्स भी दिए कि जी हमारा ख्याल था कि ये समाअत आज ही ख़त्म हो जाएगी। और चीफ जस्टिस अतर मिर्ज़ा ने ये भी कहा कि जी हम तो इन्हें अदालत पर यकीन नहीं रखते। लेकिन इन 2 रिमार्क्स के बावजूद जब ये जान चुके थे इमरान खान साहब की अदालतें जो हैं वो उनको सज़ा देने में दिलचस्पी नहीं रखती, इसके बावजूद उन्होंने तौहीन अदालत के शोकाज नोटिस में माफ़ी मांगने से इनकार किया। पहले जो जवाब दिया था उसमें भी उन्होंने अपनी वजूहात बताई, जो उन्हें जो एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी साहिबा हैं उनको जो मुबैना तौर पे धमकाया था। और उसके बाद जब दोबारा जवाब दाखिल किया तो 7 दिन सोचने समझने के बावजूद वो अदालत को मुतमईन करने में कामयाब नहीं हुए अपने जवाब के ज़रिए, क्योंकि इस जवाब में भी लफ्ज़ अपॉलॉजी का कहीं जिक्र नहीं था। इवन कि ये भी नहीं उन्होंने कहा कि मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। उन्होंने जो उसके बाद तकीरें भी की कल परसों जलसे में भी, तो उन्होंने ये कहा कि जी मुझे इस पर अफसोस है। और जवाब में भी उन्होंने लिखा कि अफसोस तो मुल्ज़िम की तरफ से नहीं होता, अफसोस तो होता है किसी भी शख्स की वजह से। अगर जैसे एक पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है इमरान खान साहब, और उन्होंने एक जलसे में अगर एक एडिशनल सेशन जज साहिबा के बारे में बात की, उनको मुबैना तौर पर धमकी दी, जो बज़ाहिर ऐसा लगता है, तो उस पर अफसोस तो पूरे पाकिस्तान को होगा। हर आदमी को अफसोस है कि यार खान साहब ने बड़ा गलत काम किया, हमें इस पर बड़ा अफसोस है। लेकिन मुल्ज़िम इस बात पे ये नहीं कह सकता। मुल्ज़िम या तो ये कहेगा कि मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, या ये कहेगा कि मैं गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन आज की जो पूरी समाअत थी, जो उन्होंने जवाब दाखिल किया कल अपने 20 सफ़ों का, उसमें भी और आज की पूरी समाअत में भी उनके वकला ने कहीं पर ये 2-3 अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। उन्होंने ना तो ये कहा कि हमारा जो मौक्कल है वो गैर मशरूत माफ़ी मांगता है, ना ही उन्होंने ये कहा कि वो अपने अल्फाज वापस लेता है, और ना ही कोई ऐसा तहरीरी हलफनामा अदालत में जमा कराया गया कि ऐसा नहीं होगा। आज की जो अदालती कार्रवाई है, पहले ज़रा उसके एक मुख्तसर सी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे वकला के बहुत सारे दलाइल थे। तो वो अगर मैं आपको एक खिदमत पेश करना चाहूँ तो वो ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। वो तो वैसे भी आपने मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए देख लेंगे। हम उसके कुछ ऐसे पहलुओं का जायज़ा लेंगे कि जो आपको ये मामला समझने में आसानी हो। आज जब समाअत हुई तो पिछली समाअत के बाद आज ये दूसरी समाअत थी, और उसमें जो अदालती मामलीन पिछली दफ़ा मुकर्रर किए गए थे, जिसमें मुनीर मलिक साहब थे और मखदूम अली ख़ान साहब थे, और जो पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से अख्तर हुसैन थे, और जो है हामिद खान साहब इमरान खान साहब की पैरवी करते थे, और हुकूमत की तरफ से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशतर उसाफ जो है वो अदालत में पेश हुए थे। अगर हम मुख्तसर बात करें तो मुनीर मलिक साहब ने और मखदूम अली ख़ान साहब ने, इन दोनों ने मजमूई तौर पर जो दलाइल दिए उसका अगर क्रंच हम निकालें, उसको समराइज़ करें, तो उन्होंने ये कहा कि जी इमरान खान साहब को माफ़ कर दिया जाए। और उन्होंने ये कहा कि मखदूम अली ख़ान ने कि जी मेरे ख्याल में माफ़ी का लफ्ज़ ज़रूरी नहीं है, अदालत इमरान को एक चांस दे सकती है। फिरदौस आशिक अवान साहिबा को भी 3 बार ऐसा करने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने माफ़ किया। और उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने जो बयान दिया है, शायद ही कैसा ऐसा पहले किसी और ने दिया हो, लेकिन फिर भी अदालत बड़ेपन का मुज़ाहरा करे, उनको माफ़ कर दे। जबकि मुनीर मलिक साहब ने भी यही कहा कि अदालत बड़ेपन का मुज़ाहरा करे और इन्हें माफ़ कर दे, और कहा कि अल्फाज अफसोसनाक हैं मगर इंसाफ की फराहमी में रुकावट नहीं है, और कंडक्ट में अदालत के एहतराम का इजहार था, ये उन्होंने कहा मुनीर मलिक साहब ने। और जो अदालती माविन थे अख्तर हुसैन, जो पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे थे, उन्होंने कहा कि हमारा माशरा जागीरदाराना निज़ाम पर चल रहा है, और हमारे जो बहुत सारे अदालती फैसले भी जागीरदाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ मौजूद है, लेकिन वो चल रहा है। उन्होंने कहा कि इन्होंने ज़िमनी जवाब के अंदर भी गैर मशरूत माफ़ी अदालत से नहीं मांगी गई, और उन्होंने कहा कि मैं तौहीन अदालत के शोकाज नोटिस की हमायत
करूँगा, ये अदालती मावन अख्तर हुसैन ने कहा। जबकि अशतर औसाफ अली जो हैं, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हैं, उन्होंने कहा कि इन्होंने अपने जवाब में अफसोस का इजहार किया मगर उसमें पछतावा कहीं नहीं दिखाई नहीं दिया। माजी में भी ऐसा हुआ और आज भी जो सियासी जलसे में लफ्ज़ शर्मनाक का इस्तेमाल किया गया है। और उन्होंने ये कहा कि जनाब 2014 में भी ऐसा हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने इनको माफ़ कर दिया था और उसके बाद भी उन्होंने एहतियात नहीं की और फिर उन्होंने दोबारा वही काम किया और वो ये समझते हैं कि वो बार बार तौहीन अदालत करते रहेंगे और बार बार अदालतें उनको माफ़ करती रहेंगी। और उन्होंने ये भी कहा कि जनाब मेरे पास इस तकरीर का भी ट्रांसक्रिप्ट भी मौजूद है, CD भी मौजूद है, जबकि जो उसके बाद के जलसे की तकरीर की CD और ट्रांसक्रिप्ट भी मौजूद है, जो जिसमें उन्होंने फिर ज़ेबा चौधरी के बारे में कुछ ऐसी ही बातें की जो जिन पर एतराज़ किया जा सकता है। इसी तरह जो चीफ जस्टिस साहब थे अतर मिनल्ला साहब ने, उन्होंने कुछ रिमार्क्स दिए, बड़े इंपॉर्टेंट वो रिमार्क्स थे, वो मुख्तलिफ मराहिल में उन्होंने दिए। उन्होंने कहा कि क्या किसी की अना अदलिया के वक़ार से ज़्यादा अहम है, और उन्होंने कहा कि अगर हम या तो इस निज़ाम पे के ऊपर एतमाद किया जाए या फिर हर चीज़ जलसे में ही तय कर ली जाए। और उन्होंने कहा कि किसी जगह पे भी मुलज़म ने गैर मशरूत माफ़ी की बात नहीं की गई। हम बार बार कह रहे हैं कि लोअर जुडिशरी जो है वो हमारी रेड लाइन है, उसके ऊपर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इसी अदालत ने, यानी कि इसी अदालत से मुराद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सद्दार ने तौहीन अदालत के एक मुकदमे में फवाद चौधरी को माफ़ भी किया है। और उन्होंने कहा कि हमारे सामने ये जो दोहरी जो है तौहीन अदालत है, जुडिशल तौहीन अदालत भी है और क्रिमिनल तौहीन अदालत भी है, जो कि इंतहाई हसास मामला है। और यहाँ पर एक रेफरेंस दिया गया दौरान समाअत अदालत में निहाल हाशमी के केस के हवाले से, उसमें भी अदालत की तरफ से यही कहना था कि उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांगी थी, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने उनको सज़ा दी थी। उन्होंने कहा कि अदालत स्कैंडलाइज जो है तौहीन अदालत पे यकीन नहीं रखती। अगर हम स्कैंडलाइज तौहीन अदालत पे यकीन करना शुरू कर दें और सोशल मीडिया पे की गई तौहीन अदालत पे यकीन करना शुरू कर दें, तो फिर पूरा वक्त ये अदालत जो है वो तौहीन अदालत की केस ही सुनती रहेगी और कोई काम इनके पास नहीं होगा। बहरहाल उसके बाद शाम तक ये समाअत चली। आज दोपहर के वक्त ये समाअत शुरू हुई थी और इमरान खान साहब कमरा अदालत में मौजूद थे और फिर 5 मिनट का समाअत का वक्फ़ा किया गया। और उस 5 मिनट के वक्फ़े के बाद जो हुक्म सुनाया गया वो ये था कि 2 हफ्ते के बाद फर्द जुर्मायत की जाएगी, क्योंकि जवाब इमरान खान साहब की तरफ से और उनके वकला की तरफ से वो इत्मीनान बख्श नहीं है। 22 सितंबर को फर्द जुर्मायत होगी जी, और उसके बाद फिर उसकी प्रोसीडिंग का आगाज़ होगा, फिर दोबारा बहस होगी, दलाइल होंगे और उसके बाद फिर सज़ा व जज़ा का जो है वो फैसला किया जाएगा। मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि इमरान खान साहब के हवाले से कि परिंदा अपने जो पाँव की वजह से और इंसान अपनी ज़बान की तरफ से जाल में फंसता है। जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, तो वहाँ पर उनके वकला की तरफ से ये भी कहा गया मुख्तलिफ औक़ात में कि इनको फ़लाँ चीज़ का पता नहीं था या फ़लाँ चीज़ का पता नहीं था। तो ये एक बात दोहराई और वो अल्फाज कुछ और थे, लेकिन मेरे शायद अल्फाज कुछ होंगे, लेकिन मफ़हूम वही है कि नो नॉलेज ऑफ लॉ इज़ नॉट एक्सक्यूज़। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि आपको कानून का इल्म नहीं है। अगर कोई बंदा सड़क पे जा रहा है, वो ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करता है, वो कहता है मुझे इस कानून का इल्म नहीं था, चलान तो उसका फिर भी होता है। बहरहाल इमरान खान साहब ने ये सारा कुछ किया। यहाँ पे इमरान खान साहब ने एक बहुत शार्प मूव की थी, और वो शार्प मूव ये थी कि उन्होंने अपने जो वकील किया था वो हामिद खान को किया था। हामिद खान साहब इमरान खान साहब से बहुत तवील अरसे से नाराज़ थे। इनकी जो भी उनको सियासी इनकी पार्टी से इख्तलाफात थे, वो इनकी पार्टी से अलग हो गए थे, और हालांकि इसकी पार्टी के बानियों में हामिद खान साहब शामिल थे। और हामिद खान साहब को इमरान खान साहब ने दोबारा बनी गाला में बुलाकर मुलाकात की कि उनको नज़र आ रहा था कि उनको इसके आगे हामिद खान की ज़रूरत पड़नी है। अब वकला तो बहुत सारे हैं, तो हामिद खान ही की क्यों ज़रूरत पड़नी है, ये बड़ी अहम बात है। उसकी वजह यह है कि हामिद खान साहब एक ऐसे वकील समझे जाते हैं जिनका अदलिया के अंदर बड़ा एहतराम है, और जो चाहे वो चारों हाई कोर्ट्स हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है या इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे जज साहिबान इस वक्त भी शायद मौजूद होंगे जो उनके हामिद खान साहब के चैम्बर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये एक उनका अदलिया का एहतराम था, और जिसको इमरान खान साहब ने एक दफ़ा इस्तेमाल करने की कोशिश की, और अपने तमाम वकला जो बड़े बड़े मारूफ वकला हैं और उनकी पार्टी में भी हैं या उनके मुख्तलिफ अदालतों में केसेस भी लड़ रहे हैं, उनको एक तरफ करके हामिद खान को उन्होंने इंगेज किया। हामिद खान को उन्होंने दोबारा मनाया और अपना केस लेने पे मजबूर किया कि शायद वो हामिद खान के फेस वैल्यू की वजह से इस केस से निकल जाएंगे। मेरा इसमें ज़ाती तजिया ये है कि इमरान खान साहब इस केस में फेस वैल्यू ही की वजह से निकलना चाहते थे, एक अपने फेस वैल्यू की वजह से और एक अपने वकील के फेस वैल्यू की वजह से। लेकिन बहरहाल अभी तक तो वो उनकी बात बनती नज़र नहीं आती। पिछली समातों में भी अदालत ने ये हुक्म दिया था कि जी हम तो इस केस को ख़त्म करना चाहते थे, ये अब आपके जवाब की वजह से ये केस आगे चला गया। फिर चूँकि वो जो उन्होंने किया था उसके बाद तो होना तो ये चाहिए था कि ये जो अब जवाब आया इसमें इमरान खान साहब वो अल्फाज कम अज़ कम वापस ज़रूर ले लेते
लेते, गैर मशरूत माफ़ी मांगते या ना मांगते। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं, अब मैं बहुत सारे व्लॉग्स में ये आपसे जिक्र कर भी चुका हूँ, इमरान खान साहब की अना बहुत बड़ी है और वो अपनी अना के हाथों जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों से नीचे आते जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें उनसे छिन चुकी हैं और उसकी वाहिद वजह उनकी अना है। अब अगर कोई ये कहता है कि जो इनको फ़लाँ मशवरा गलत दे रहा है, फ़लाँ मशवरे दे रहा है, तो मेरा इसमें ऐसा कोई मौक़िफ़ नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब कोई किसी के मशवरों पे नहीं चलते, वो अपनी अना के उस दायरे के अंदर बंद रहते हैं और आज भी उन्होंने यही कुछ किया। अदालत की पिछली समाअत और इस समाअत के दौरान भी उन्होंने जो अहाता अदालत में गुफ्तगू की, वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसा नज़र आती हैं कि इमरान खान साहब अपनी उस अना के खौल से निकलने के लिए तैयार नहीं। जैसे कि आज वो जब अदालत में आए तो उससे पहले एक सहाफ़ी ने उनसे, रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया कि जी हुकूमत आपको गिरफ्तार करना चाहती है तो इस बारे में आप क्या कहेंगे। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं जेल में जाके और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा। कि खान साहब को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा वो है, भरोसा है कि मैं बहुत ख़तरनाक हो रहा हूँ, साबित हो रहा हूँ इदारों के लिए, हुकूमत के लिए, सब के लिए, तो शायद मुझे सज़ा देना मुमकिन नहीं होगा। देखते हैं अब अदालत इस बारे में आगे चल के क्या करती है। लेकिन इमरान खान साहब फ़िलहाल जी अपनी ज़बान की वजह से फंस गए और इमरान खान साहब को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। बस आप उनके हाथ में एक माइक दे दें, इमरान खान साहब खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। ये अब इमरान खान साहब का जो रवैया है ये भी अदालत के सामने आएगा और आ चुका है बल्कि। और अब 22 सितंबर से हम ये कह सकते हैं इमरान खान साहब के लिए ज़्यादा बुरा वक्त शुरू हो जाएगा, कम से कम इस केस के हवाले से। इस केस के से पहले भी शायद बहुत कुछ पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका होगा। 22 सितंबर तक देखते हैं आगे क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।